उसी समय वहाँ पे नारद जी प्रस्थान करते हुए देखा तो नारद जी ने सोचा कि चलो यहाँ से निकला हूँ तो बादरायण ऋषि का दर्शन करते चलो। भगवान वेद व्यास के दर्शन के हेतु नारद जी वहाँ पे प्रकट हुए। नारद जी आए और नारद जी ने देखा कि वेद व्यास जी ग्रंथ समापन करके कलम और उसका जो खड़िया है वह बाजू में रखकर वेद व्यास जी बैठे हैं, और दूसरी ओर नारद जी आए और देखा ये दृश्य, नारद जी चिंतातुर हो गए। नारद जी ने वेद व्यास का यह स्वरूप देखकर नारद जी अप्रसन्न हुए और नारद जी ने वेद व्यास जी को दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे महर्षि वेद व्यास, आप सदैव भगवान की कथा लिखने वाले हो, आप वेदों के विस्तार करने वाले हो, आप सदैव प्रसन्न रहने वाले हो, आज आप चिंतातुर क्यों हो, आज आप खिन्न हृदय क्यों हो? ऐसी नारद जी ने प्रश्न किया। तब नारद जी को देखकर वेद व्यास जी उससे प्रणाम करने लगे और वेद व्यास जी ने नारद जी को आसन पर बिठाया और अपनी मन की व्यथा सुनाने लगे। वेद व्यास जी ने कहा, हाँ नारद जी, बात तो सही है, प्रभु की कृपा से मैंने 4 वेदों का विस्तार किया, 18 पुराण लिखे, महाभारत ग्रंथ लिखा, और यह महाभारत ग्रंथ लिखने के बाद मुझे जो शांति मिलनी चाहिए वह शांति नहीं मिल रही है। मन में कुछ ना कुछ उद्वेग हो रहा है, पता नहीं क्या लिखा है मैंने ये पुराण में, और ये पुराण के अंतर्गत जो मैंने लिखा है उसका फल कथन क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं है। आप कृपा करके इसे मेरे को बताइए कि इसमें क्या क्या लिखा है और क्या आगे लिखना चाहिए। तब नारद मुनि तो दिव्य दृष्टा थे, एक ही क्षण में पूरा ग्रंथ पढ़कर, सभी वेदों को पढ़कर नारद जी ने बताया कि अरे व्यास जी, आपने तो इसमें 2 ही बात लिखी है, अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां परपीडनम। हे वेद व्यास जी, आपने इतनी सारी मेहनत की, इतनी आपने परिश्रम किया, पर यह सब परिश्रम के अंतर्गत इसमें 2 ही बात देखने को मिलती है, अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम्। आपके 2 ही बात बार बार मिलती है देखने को, जिसे हम सार कहते हैं। ये सार नारद जी ने पकड़ लिया, और सार पकड़ने के बाद नारद जी ने वही सार वेद व्यास जी को बताया कि इस पूरे ग्रंथ में पूरे 18 पुराण और वेद के अंतर्गत और साथ में महाभारत में भी आपने 2 ही चीज़ लिखी है, परोपकाराय पुण्याय पापानां परपीडनम। दूसरों के ऊपर उपकार करो तो पुण्य मिलता है, और यदि किसी को परेशान करो तो तुम्हें पाप मिलता है। बस यही बात तो आपने लिखी है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो आपको शांति प्राप्त हुए। एक बाजू डर दिखाया और एक बाजू प्रलोभन दिखाया। पूरे 18 पुराण के अंतर्गत आपने यही तो बात बताई है कि पाप करो तो ये सजा मिले और पुण्य करो तो ये स्वर्ग आदि प्राप्त हो। तो आपको ऐसा कुछ लिखना चाहिए जिससे भगवत चरण प्राप्त हो। व्यास जी, आपने तो परिश्रम ही करते गए, इसलिए आपका मन उद्वेग है, इसलिए आपके मन में शांति नहीं है। कुछ ऐसा कार्य लिखो, कुछ ऐसी कथा लिखो जिससे भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, यह तीनों चीज़ का सम्मिलित हो। ऐसा कोई ग्रंथ की रचना करे तो ही आपके मन को शांति मिलेगी। आपने बहुत से ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ में कर्म अनुष्ठान लिखे, धर्म अनुष्ठान लिखे, पर कहीं भी भक्ति प्राप्त होवे ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, इसलिए आपके मन में उद्वेगता है। हे महर्षि वेदव्यास, आप कृपा करके ऐसा कोई ग्रंथ लिखे जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त हो। ऐसा ग्रंथ लिखे जिसमें ईश्वर विमुख भी ईश्वर सन्मुख बन जाए, ऐसी कोई कथा लिखे। क्योंकि यहाँ पे श्रीमद् भागवत आदि जो भी ग्रंथ है, ईश्वर विमुख हो, उसे ईश्वर सन्मुख बनाए, ऐसा कोई ग्रंथ की आप रचना करें। बस यही ग्रंथ की रचना करने के लिए नारद जी ने आज्ञा दी। ईश्वर विमुख को सम्मुख बनाए, इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर के पास मंदिर में जाता तो रोज है, कोई भी व्यक्ति है, श्रद्धा से भरपूर है, भक्ति भाव है, मंदिर में प्रतिदिन जाता तो है, परंतु जाता है क्यों? तो कुछ ना कुछ अपनी मांग लेके जाता है, इच्छा लेके जाता है कि हे भगवान मेरे को ये प्रदान करो, भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण करो, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करो। हर एक इच्छा पूरी करने के लिए जाता है। पर ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिससे वो ग्रंथ और परमात्मा की प्राप्ति होवे, और धीरे धीरे जो इच्छा है वो इच्छा पूरी होते होते वह व्यक्ति की इच्छा ही पूरी हो जाए, ऐसा कोई ग्रंथ लिखो। तो ऐसा कोई ग्रंथ लिखे जो ईश्वर विमुख से ईश्वर सम्मुख बनाए।
परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो ऐसा कोई ग्रंथ लिखे। तो यहाँ पे भक्ति की महत्वता बताइए। नारद जी ने बताया कि भक्ति जब हृदय में प्रकट हो जाएगी तो व्यक्ति अपने आप मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा और भगवान को प्राप्त होगा, अपने कर्म से मुक्त हो जाएगा, उसे त्याग भी मिल जाएगा, ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी प्राप्त होगा। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भक्तजन थोड़े दिन भगवान से इच्छा करते रहेंगे, इच्छा भगवान उसकी पूरी करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा स्वयं उसकी इच्छा को ही पूरा कर देंगे। हमने बहुत से ऐसे भक्त देखे हैं, बहुत से ऐसे भक्त को जाना है कि जो परमात्मा के पास निष्काम भक्ति करते हैं। परमात्मा की भक्ति निष्काम होनी चाहिए,